वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है हाउ टू होस्ट अ स्मॉल कॉकटेल पार्टी एट योर होम। फ्रेंड्स, इस साल अगर आप प्लान कर चुके हैं कि कहीं डिस्कोथेक जाएंगे न्यू ईयर ईव को मनाने के लिए या कहीं बार में या पब में जाएंगे, तो इस साल बहुत सारा पाबंदियां है। मतलब आपको हैंड सैनिटाइजर के साथ जाना पड़ेगा, आपको मास्क लगा के जाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा और बहुत सारा फैसिलिटीज इस साल बहुत क्लब्स और पब्स कट आउट कर रहा है, क्योंकि सरकारी नियम के अनुसार आप शायद ये फैसिलिटीज नहीं पाएंगे। तो इस बार न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए अगर आप डिस्कोथेक में जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे अच्छा कि आप घर में पार्टी मनाएं। और घर में पार्टी बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन का जरूरत है, थोड़ा बहुत गाइडेंस का जरूरत है, जो आज मैं इस वीडियो से आपको देने वाला हूं कि घर में पार्टी करने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, कौन सा इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिससे आप आराम से एक छोटा मोटा पार्टी घर में मना सकते हैं। तो टाइम ना गवाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि एक आम व्हिस्की को खास बनाने के लिए सिर्फ 15 दिन लगता है। माई व्हिस्की बैरल, जिससे आप रेगुलर को प्रीमियम व्हिस्की में कन्वर्ट कर सकते हैं। देर किस बात का, आप तो जान गए, जल्दी से जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फ्रेंड्स, कोई भी पार्टी के लिए पहले आपको देखना है कि कैसा गेस्ट प्रोफाइल है और उसी हिसाब से आपका पार्टी का रिक्वायरमेंट भी बनता है। गेस्ट प्रोफाइल मतलब क्या ज्यादा यूथ आ रहा है या थोड़ा सा एजेड पर्सन्स आ रहे हैं आपका पार्टी में। अगर ज्यादा यूथ हुआ तो उसका रिक्वायरमेंट अलग है, अगर एजेड हुआ थोड़ा सा तो उसका रिक्वायरमेंट अलग है। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को इकट्ठा कंबाइन करके आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि आपको क्या क्या रखना है। अगर आपको व्हिस्की रखना है तो 5 डिफरेंट काइंड ऑफ व्हिस्कीज को आपका पार्टी के लिए रखना है। अब 5 व्हिस्कीज में आप 2 सिंगल मॉल्ट रख सकते हैं, 2 ब्लेंडेड और 1 रेगुलर व्हिस्की। अब सिंगल मॉल्ट में जैसे कि ग्लेनफिडिक हो सकता है, ग्लेनलिवेट हो सकता है, कारदू, ओबान, टालिस्कर, ग्लेनमोरेंजी, जो भी आपके दिमाग में है वो आप रख सकते हैं। और ब्लेंडेड का अगर बात करूं तो उसमें आप रेड लेबल रख सकते हैं, जॉनियो का ब्लैक को रख सकते हैं, ब्लैक डॉग, 100 पाइपर, पासपोर्ट, ऐसा कुछ व्हिस्कीज। और रेगुलर का अगर बात करूं तो वहां पर सिग्नेचर या एंटीक्विटी ब्लू या ब्लेंड स्प्राइट या ऐसा कुछ। क्यों ऐसे सेग्रीगेट किया गया है? क्योंकि अगर आपका गेस्ट प्रोफाइल 40 एंड अबव है तो मोस्टली जो है वो सिंगल मॉल्ट मांगेंगे, तो इसीलिए सिंगल मॉल्ट 2 रखा गया है। अगर आपका क्राउड टीन एज है या थोड़ा उससे ऊपर है, 30 या 35 एज का पब्लिक ज्यादा है, तो इसमें ज्यादातर ब्लेंडेड व्हिस्कीज का डिमांड होगा। यूजुअली यही देखा गया है। अब 5 व्हिस्कीज के बाद आपको रखना है वोडका भी। वोडका में आप 2 वैरायटी रख सकते हैं, एक इंपोर्टेड वोडका और एक रेगुलर वोडका। इंपोर्टेड वोडका जैसे कि एब्सोल्यूट हो सकता है या आप कुछ स्टॉलिचनिया हो सकता है, ऐसा कोई भी ब्रांड ले लीजिए। और एक रेगुलर ब्रांड भी रख सकते हैं जैसे इंडियन ब्रांड, जैसे कि स्मिर्नोफ वोडका, या उसी सेगमेंट में कुछ व्हाइट मिस्टी, मैजिक मोमेंट भी रख सकते हैं, क्योंकि लोकल वोडका से आप कॉकटेल को बना सकते हैं। अगर आपका कॉकटेल पार्टी में कॉकटेल को आप तवज्जो देते हैं तो जिन भी आपको रखना चाहिए, बट एक वैरायटी काफी है। रम का अगर बात करूं तो आप 2 वैरायटी रख सकते हैं, एक है डार्क रम और एक है व्हाइट रम। बकार्डी रख लीजिए व्हाइट रम के तौर पे और डार्क रम पे ओल्ड मोंग रख लीजिए। साथ साथ बियर। अब यहाँ पर अगर आपका गेस्ट प्रोफाइल बहुत ज्यादा यंग है तो यहाँ पर आप बियर का वैरायटीज 2 रख सकते हैं। अगर उतना ज्यादा नहीं है तो 1 वैरायटी काफी है। फ्रेंड्स, कोई भी कॉकटेल पार्टी के लिए आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना है कि एक बंदा कितना कंज्यूम कर सकता है अल्कोहल। अगर रम, जिन, व्हिस्की, वोडका का बात करूं तो एक इंडिविजुअल पार्टी के दिन में 3 लार्ज पे कंज्यूम कर सकता है। तो उस हिसाब से आपको बॉटल भी मंगवाना पड़ेगा, कितना पैक्स है या कितना क्राउड है उसके हिसाब से। जैसे कि एक बॉटल में 750 ml का बॉटल में आपको 12 लार्ज और 1 स्मॉल मिलता है, तो उस हिसाब से अगर काउंट करेंगे तो एक बॉटल कवर कर सकता है 4 स्टैक को या 4 पर्सन को, 4 पर्सन को। तो
इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका पार्टी में अगर विस्की ड्रिंक का ज़्यादा है तो विस्की कितना मंगवाना चाहिए, या वॉडका कितना मंगवाना चाहिए, या बियर कितना मंगवाना चाहिए। बाय द वे, बियर के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक पार्टी में एक इंसान 3 बियर कंज्यूम कर सकता है, छोटा बियर। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि कितना बियर हो लग सकता है आपका पार्टी में। फ्रेंड्स, कॉकटेल पार्टी है और कॉकटेल नहीं बनाएंगे तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स का जरूरत है, और जिसका लिस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूं। आप आराम से जाके वो लिस्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड, इसके लिए चाहिए आपको सोडा, स्प्राइट, जूस, सिरप्स, एटेड वाटर, कुछ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लाइक मिंट लीफ, हरा मिर्चा, कुछ स्पाइसेस, बहुत सारा सामान है। ये आपको चाहिए अगर आप सच में कॉकटेल बनाना चाहते हैं तो उसका इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉकटेल के बारे में मैं एक बात बोलूंगा कि जो अल्कोहल आपके पास है ऑलरेडी उस दिन का पार्टी के लिए, उसी से बहुत कॉकटेल बन सकता है, और वही कॉकटेल बनना चाहिए उस दिन, ना कि आपको कॉकटेल के लिए अलग सा अल्कोहल को मंगवाना पड़े। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जो अल्कोहल है उसी से कॉकटेल बनाइए। फ्रेंड्स, कोई भी कॉकटेल पार्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है आइस। अगर आपके पास प्रॉपर स्टॉक नहीं है तो ये बहुत गड़बड़ हो सकता है आपका पार्टी के लिए। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि आपके पास अगर इनफ आइस है तो इट्स वेल एंड फाइन, अदरवाइज आप बाहर से मंगवा लीजिएगा। कीप अ वैरायटी ऑफ ग्लासवेयर, बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लासवेयर रखिए। अगर आप कॉकटेल बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत गॉर्जियस लुक देता है कॉकटेल्स को। अगर एक ही किस्म का ओल्ड फैशन या हाई बॉल में कॉकटेल को सर्व करते रहेंगे तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लासवेयर होना बहुत जरूरी है। साथ साथ मैं बोलूंगा कि ओवर एक्सेसिव ग्लास भी रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, जब हम लोग कॉकटेल या मॉकटेल को सर्व करते हैं या स्ट्रेट ड्रिंक को सर्व करते रहते हैं, वो ग्लास इधर उधर स्टैक होता जाता है, झूठा ग्लास, और हम लोगों को बाद में ग्लास का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इनफ स्टॉक भी आपको रखना चाहिए ग्लासेस का। और कॉकटेल पार्टी में स्नैक्स का क्या कहना, ये तो कंपलसरी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बेवरेज पर्सनल हूं तो इसीलिए मैं बेवरेज के ऊपर ही आइडिया दूंगा। खाने के बारे में ये आप सोचिए। तो आइडियाज कैसा लगा? होपफुली ये आइडियाज आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल को मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल, नए मॉकटेल, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। पार्टी हार्ड, बट याद रखिएगा कि हम लोगों को इंटॉक्सिक नहीं होना है। टाटा।